नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव 2 भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब यह अपने स्थान से एकादश स्थान और कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों ही केंद्र भाव होते हैं, और पंचम स्थान और नवम स्थान ये दोनों त्रिकोण स्थान होते हैं। केंद्र भाव का संबंध त्रिकोण भाव से बन जाता है तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। यहाँ पर सप्तम भाव जो कि एक केंद्र भाव है और एक त्रिकोण भाव जो पंचम भाव है, इन दोनों भावों का परस्पर संबंध बन रहा है। केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित है, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है। इट मीन्स कि यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन रहा है। लेकिन यहाँ पर राजयोग में कुछ कमी आ रही है। पंचम भाव में मंगल अपने शत्रु की राशि पर स्थित है। यहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और मंगल बुध को शत्रु भाव से देखता है। तो यहाँ पर मंगल अपने शत्रु की राशि में स्थित है। शत्रु की राशि में स्थित होने के कारण यह मंगल पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रदान नहीं करता, अपने राजयोग का पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। लेकिन सामान्य रूप से देखें तो यह राजयोग कारक है, राजयोग के फल प्रदान करेगा। देखिए, जब ये राजयोग की बात करते हैं तो एक स्ट्रेंथ होती है। ऐसा नहीं होता कि हर कुंडली में यदि कोई पर्टिकुलर राजयोग बन रहा है तो वह उत्तम फल देने वाला ही होगा। गज केसरी योग की मान लीजिए हम बात करते हैं तो गज केसरी योग में चंद्रमा और गुरु जब परस्पर साथ में युति करके किसी भाव में बैठ जाते हैं तो यह गज केसरी योग कहलाता है। ये एक सामान्य सिद्धांत है। लेकिन यही युति यदि नवम भाव में होती है तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाली होगी। यही युति अगर पंचम भाव में अथवा लग्न भाव में होती है तो उत्तम फल प्रदान करने वाली होगी। लेकिन यदि यही युति 6, 8, 12 इट मीन्स कि त्रिक भाव में हो जाए तो यह अत्यंत प्रभावहीन हो जाएगी। और यही स्थिति यदि त्रिषडाई भाव में हो जाए, 3, 6 और 11 भाव में हो जाए तो यह कमजोर प्रभाव देने वाला गजकेसरी योग होगा। तो यहाँ पर एक केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में स्थित है लेकिन अपने शत्रु की राशि पर स्थित है, तो अपना प्रभाव तो देगा राजयोग का, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभाव प्रदान नहीं करेगा। और लग्नों में अगर होता है ऐसा तो बेहतर फल प्रदान करेगा, या फिर और कोई ग्रह होता है इसकी जगह तो और बेहतर फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। सप्तम भाव होता है पत्नी का, पंचम भाव होता है प्रेम का। जब कभी सप्तम और पंचम का संबंध बनता है तो यह प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है, प्रेम संबंधों का योग माना जाता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का प्रेम संबंध तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी है। क्या नेगेटिविटी है? पहली बात तो यह मंगल इट मीन्स कि सप्तम भाव जीवन साथी का जो भाव होता है, या इसको देखिए जीवन साथी का हम जनरली भाव कहते हैं, लेकिन इसको एक सामान्य भाषा में अगर समझने की दृष्टि से, इस टॉपिक को समझने की दृष्टि से देखें तो सप्तम भाव विपरीत लिंगी का भी कारक भाव होता है, जो कि आपके अपोजिट सेक्स का होता है। जैसे मान लीजिए आप पुरुष हैं तो स्त्री की बात होगी और स्त्री है तो पुरुष की बात होती है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो कि आपके अपोजिट सेक्स का है, उसका स्वामी जब पंचम भाव में प्रेम भाव में जा रहा होता है तो उस व्यक्ति से प्रेम संबंधों को दर्शाने वाला होता है। लेकिन शत्रु राशि पर स्थित होने के कारण यह मैच्योर होने की स्थिति में नहीं दिखाई देता, यह विवादास्पद हो जाता है। यहीं पर यदि मंगल का संबंध शुक्र से हो जाए तो यह सक्सेसफुल प्रेम विवाह में भी परिणत हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एट ए ग्लांस यदि देखें तो ऐसा दिखाई नहीं देता। मंगल किसी भी दृष्टि से लग्न को प्रभावित नहीं करता है, लग्न से संबंध नहीं बना रहा है। तो अभी इतने अगर प्रेडिक्शन की बात करें या केवल मंगल के प्रेडिक्शन की बात करें तो यह कमजोर प्रेम विवाह को सूचित करने वाला होता है, या फिर कह सकते हैं प्रेम का कारक होता है, विवाह का कारक नहीं बनता।
देखिए मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज, गंभीरता, युद्ध का कारक ग्रह। यहाँ पर क्योंकि ये है मंगल संतान के भाव में भी है, प्रथम संतान के भाव में भी है, तो मंगल के गुण प्रथम संतान को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं जब हमने भावों के सिद्धांत की बात कर रही थी, जब हमने विभिन्न भावों में प्रेडिक्शंस की बात कर रही थी, एक एक भाव का परिचय आपको दिया था, तब भी हमने ये बात करी थी कि प्रथम संतान देखते हैं पंचम भाव से, द्वितीय संतान देखते हैं सप्तम भाव से, तृतीय संतान देखते हैं दशम भाव से। उसका हमने कारण भी बताया था, लॉजिक भी बताया था। तो यहाँ पर प्रथम संतान की केवल बात हो रही है क्योंकि मंगल प्रथम संतान के भाव में बैठा हुआ है, तो शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का स्वामी इसके संतान प्रथम संतान होगी। उसमें ये गुण पर्याप्त मात्रा में होंगे। क्रोध करने वाली, एनर्जेटिक, पावरफुल, प्रभावशाली, इस प्रकार की संतान का योग दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति अगेन वही आ रही है कि शत्रु भाव में स्थित है, तो संतान पक्ष से व्यक्ति को पीड़ा होने वाली होगी या फिर संतान को भी पीड़ा होने वाली होती है। कुछ भी संभव होता है, हो सकता है कि इसकी इम्यूनिटी डाउन हो, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, या संघर्षमय जीवन दिखाई दे सकता है, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति दिखाई दे सकती है। तो कुछ भी इनमें से कारण हो सकता है। अभी ये कह पाना संभव नहीं है कि किस पर्टिकुलर चीज़ को लेके यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन हाँ, संतान पक्ष से व्यक्ति चिंतित भी रहेगा और संतान को भी कष्ट होते हैं। लेकिन मंगल होता है रक्त का कारक, कन्या राशि होती है त्वचा की कारक। यहाँ पर मंगल जब त्वचा से संबंध बना लेता है या रक्त जब त्वचा से संबंध बना लेता है और दूषित हो जाता है, तो यहाँ पर इचिंग से संबंधित समस्या प्रदान कर सकता है। त्वचा से संबंधित किसी रोग को प्रदान कर सकता है, नसों से संबंधित कोई समस्या प्रदान कर सकता है, नसों में ब्लड सर्कुलेशन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है, हाई बीपी की भी शिकायत हो सकती है। तो यह स्थिति मंगल का मतलब प्रथम संतान को भी हो सकती है और स्वयं व्यक्ति को भी हो सकती है। हाँ, व्यक्ति को होने की कम संभावना बन रही है। वो इसलिए ही बन रही है क्योंकि यहाँ पर लग्न का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं बन रहा है। अब देख लेते हैं हम द्वादश भाव के सापेक्ष। द्वादश भाव के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, लगातार हम बात करते आ रहे हैं कि लघु पारशरी के अनुसार द्वादश और द्वितीय भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव दोनों ही भाव अपने दूसरी राशि स्थित भाव के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। जैसे यहाँ पर बुध की बात करें तो बुध ऐसे रिएक्ट करेगा जैसा कि यहाँ पर स्थिति पंचम भाव में कन्या राशि की है। तो पंचम राशि भाव में क्योंकि कन्या राशि पड़ रही है, तो अर्थात त्रिकोण भाव में बैठे हुए बुध के समान या बुध स्थित जो स्थिति होती है उसके अनुसार यह फल प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार से यदि मंगल की हम बात करें तो मंगल जब सप्तम भाव का स्वामी है तो यह अपनी द्वितीय राशि जो सप्तम भाव में पड़ रही है उसके अनुसार फल प्रदान करने वाला होगा। तो एज इट इज जो हमने बताया था वही फल होंगे जो अभी सप्तम भाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक अन्य चीज और है, वह यह है कि द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव होता है व्यय भाव, द्वादश भाव होता है ओवर एक्सपेंसिव, द्वादश भाव होता है भोग का, द्वादश भाव होता है पृथकतावादी भाव। इन सभी से संबंधित व्यक्ति की संतान को गुण प्राप्त हो जाएंगे। व्यक्ति की संतान भोगी प्रवृत्ति की भी हो सकती है। व्यक्ति की संतान अत्यधिक व्यय करने वाली या हानि करने वाली भी हो सकती है। हानि करना मतलब किसी बिजनेस में पैसा लग गया, पैसा डूब गया, या किसी को उधार दिया, पैसा डूब गया, इस प्रकार के नुकसान, या अन्य भी कोई साधन हो सकते हैं जिससे नुकसान हो जाए, और भी कई कारण हो सकते हैं जिससे कि हो जाए। लेकिन यहाँ पर ओवर एक्सपेंसेस और नुकसान करने वाली संतान होती है। पृथकतावादी भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो व्यक्ति को पृथक करने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपनी संतान से पृथक होगा, यह योग बनते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के जन्म के पश्चात यदि पिता है तो उसको बाहर जॉब लग जाती है या बाहर जाना पड़ता है या बहुत बिजी शेड्यूल होता है, अथवा माता है तो माता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। या फिर 28 साल की उम्र तक विशेष रूप से इसका प्रभाव रहेगा। तो 28 साल की उम्र तक ऐसी संभावना है कि व्यक्ति के पेरेंट्स बाहर जॉब करें, पेरेंट्स में से कोई एक बाहर जॉब करे या बिजी शेड्यूल हो, तो संतान से दूरी रखने का ये कार्य करता है। और आफ्टर गुड एज जब वो मैच्योर हो जाता है बच्चा तो स्वयं ही उसको बाहर जाना पड़ता है या बाहर की व्यवस्थाएं होती हैं। हम बात कर लेते हैं इसके कारकत्व की। देखिए मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यदि देखें तो ये अपने स्थान से तृतीय भाव
संघर्ष के भाव में स्थित है। संघर्ष भाव का स्वामी अपने से संघर्ष भाव में स्थित हो रहा है। व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हाँ, क्योंकि राजयोग का निर्माण हो रहा है तो आउटपुट बेहतर आएंगे। एट द एंड जो स्थिति होगी वो बेहतर होगी। मंगल की महादशा, अंतर्दशा और मंगल के वर्ष, स्पेशली 13 वर्ष, 15 वर्ष और 28 साल की अवस्था में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो आउटपुट आएंगे वो बेहतर आउटपुट आएंगे। देखिए, मंगल होता है षष्ठम भाव का भी कारक। षष्ठम भाव के सापेक्ष देखें तो ये अपने से व्यय भाव में है। रोग, ऋण और शत्रु की हानि करने वाला होगा। रोग, ऋण और शत्रु को डिस्ट्रॉय करने वाला होगा। इन तीनों पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। देखिए, कोई भी नेगेटिव भाव का स्वामी यदि अपने भाव से एक भाव पीछे पहुंच जाए, अथवा शुभ ग्रह का स्वामी और शुभ फल प्रदाता कोई ग्रह अपने भाव से एक स्टेप आगे की ओर पहुंच जाए, तो यह अत्यंत शुभ योग माने जाते हैं। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु के सापेक्ष भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला है। लेकिन हाँ, जो छठा भाव होता है वो होता है नौकरी का। नौकरी से पृथक कराने का यह कार्य करता है, नौकरी से दूर कराने का कार्य करता है। देखिए, यहाँ पे भी जो पृथकतावादी ग्रह का स्वामी पंचम भाव में बैठा है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्यक्ति की मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव होता है पंचम भाव। तो मान, सम्मान और प्रतिष्ठा से संबंधित व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला यह मंगल हो जाता है। आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा मंगल की महादशा, अंतर्दशा में और मंगल के वर्षों में। चलिए हम इसकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी दृष्टि हो सकती है और क्या फल प्रदान करने वाली होती है। देखिए, मंगल की दृष्टि होती है चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। यहाँ पर यदि हम चौथी दृष्टि की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे, सातवीं दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर और अष्टम दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर। देखिए, यहाँ पर मंगल की यदि हम चौथी दृष्टि की बात करते हैं, मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, वह सुख प्रदान करने वाली होती है, स्ट्रगल को खत्म करने वाली होती है। जब मंगल यहाँ से अपने मित्र भाव पर, क्योंकि यहाँ पर गुरु की राशि है, धनु राशि है और मंगल गुरु को मित्र भाव से देखता है, गुरु भी मंगल को मित्र भाव से देखता है। यहाँ पर क्योंकि मंगल अपने स्थान पर दृष्टि दे रहा है तो यह दृष्टि शुभ फल प्रदाता बन जाएगी। देखिए, यहाँ पर मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे होना यह भी सूचित करती है कि व्यक्ति के एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगेगी। यदि व्यक्ति पीएचडी करना चाहता है तो सफल होगा, यदि मिस्टीरियस साइंस पढ़ता है तो बहुत सफल होगा, या फिर किसी ऐसी विधा में उसका इंटरेस्ट है जो कि लीग से हटकर हो, जो कि कॉन्फिडेंशियल भी हो, जो ज़्यादा लोगों तक प्रचलित न हो, ऐसे ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है। पंचम भाव से मंगल की सीधी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। देखिए, हमने बात करी थी सीधी का मतलब होता है एज इट इज फल प्रदान करने वाली, यथा स्थिति। यथा स्थिति में मंगल यहाँ पर 11th हाउस में दृष्टि दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो मंगल है जो नेगेटिव राशि में बैठा है या फिर शत्रु राशि में बैठा है, वह सप्तम दृष्टि से जब एकादश भाव को देखता है तो व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है, सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को बड़ा लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के संघर्ष को कम करने का प्रयास करता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर मंगल एकादश भाव को लाभ स्थान को देख रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ से द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव होता है व्यय का, द्वादश भाव होता है खर्चे का, द्वादश भाव होता है हानि का। तो इनसे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव गुण प्रदान करने वाला यह मंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी होती है। जैसे हमने चौथी दृष्टि की बात करी है, चौथी दृष्टि जो अच्छी होती है, बेस्ट होती है और बेहतर फल प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से इस अष्टम दृष्टि जो होती है वो व्यक्ति को नुकसान कर देने वाली होती है, व्यक्ति को नेगेटिव एस्पेक्ट्स में यह इफेक्ट्स देने वाली होती है। तो यहाँ से मंगल अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है तो व्यक्ति के भोग में कमी कर देता है, व्यक्ति की नींद में भी कमी कर देता है। बेसिकली व्यक्ति कम सोने वाला हो जाता है, चिंतित अधिक रहते हैं ऐसे व्यक्ति। क्योंकि देखिए, पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का भी कारक भाव होता है। बुद्धि के भाव में मंगल बैठा है, वह भी नीच का होके। यहाँ पर सप्तम भाव का भले ही स्वामी है ये कि यहाँ पर द्वादश भाव का भी स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी होकर जब यह पंचम भाव पर बैठता है तो व्यक्ति को मेंटली स्ट्रेस जनरेट करने वाला यह बन जाता है।
पंचम भाव में मंगल अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, विशेष नकारात्मक फल प्रदान नहीं कर रहा है। केंद्र भाव का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में बैठा है, एक राजयोग का ही निर्माण करने वाला यह बन रहा है। देखिए 28 साल के बाद चीजें तेजी के साथ बेहतर होंगी, यह भी सूचना प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर केवल और केवल पंचम भाव से संबंधित नेगेटिविटी को कम करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए आप किसी ब्राह्मण से मंगल के समय समय पर जाप और हवन कराते रहें, जिससे कि यह शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इसको कहीं मूव नहीं करा सकते, इसके प्रभाव को कहीं मूव नहीं करा सकते। यदि मूव कराते हैं तो पंचम भाव के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो केवल और केवल किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें। वैसे अगर देखा जाए तो मंगल ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, बहुत सकारात्मक प्रभाव चाहते हैं, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात की वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृषभ लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, नमस्कार।